नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि वो असली, वो पक्का वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर आता कहाँ से है? तो चलिए आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करेगा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का वो ज्ञान जो समय से परे है। हम उन सिद्ध सूत्रों में गोता लगाएंगे जो हमें अंदर से हमारी जड़ों से मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले हम नमन करते हैं परम पूज्य गुरुदेव को। सोचिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही मानव कल्याण के नाम कर दिया और हमें 3200 से ज्यादा ग्रंथों का एक ऐसा खजाना दिया जो ज्ञान का एक विशाल सागर है। आज हम उसी सागर से कुछ मोती निकालने वाले हैं। तो वही सबसे बड़ा सवाल कि सच्चा आत्मविश्वास, वो वाला कॉन्फिडेंस जो हिले नहीं, उसे पाया कैसे जाए? गुरुदेव के ज्ञान को देखें तो इसका जवाब 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और इन स्तंभों को एक-एक करके समझते हैं। हमारा पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है अनुशासन। क्योंकि देखिए, असली कॉन्फिडेंस बाहरी दिखावे से नहीं आता, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो अंदर से होती है, सेल्फ कंट्रोल से होती है। ये वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत पर्सनालिटी की इमारत खड़ी होती है। ये सूत्र समझ लीजिए एक मूल मंत्र है। गुरुदेव हमें ये सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई तोहफा नहीं है, ये एक कमाई है जिसे हम सेल्फ कंट्रोल और एक डिसिप्लिन लाइफ के जरिए कमाते हैं, अर्जित करते हैं। मतलब जब हम खुद पर शासन करना सीख जाते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करने का आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। तो सवाल ये है कि ये अनुशासन हमारी रोज की जिंदगी में कैसे आएगा? पहला, अपने समय के मालिक बनकर, एकदम सही प्लानिंग करके और एक भी पल बेकार न जाने देकर। दूसरा, अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर टिकाकर, मन को पूरी तरह से एक जगह लगाकर। और तीसरा, अपनी इच्छाओं पर लगाम कसकर, क्योंकि असली ताकत तो सेल्फ कंट्रोल में ही छिपी है। अच्छा, तो अनुशासन की नींव तो हमने रख दी। इसके बाद हमारा दूसरा स्तंभ आता है हमारा मन। क्योंकि सोचिए, बाहर का अनुशासन भी तभी तक टिकेगा जब हमारी अंदर की दुनिया, हमारे विचार, हमारी सोच वो भी मजबूत हों। वाह, ये सूत्र कितना गहरा है। यहाँ पॉजिटिविटी को सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं बल्कि एक कीमती दौलत बताया गया है, एक ऐसा धन जिसकी हमें हिफाजत करनी है। जैसे हम अपनी कीमती चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने मन को नेगेटिविटी के चोरों से बचाना है। और एक मजबूत सोच बनती कैसे है? हर हार को एक नई शुरुआत का मौका समझकर। ये विनम्रता से बनती है, क्योंकि जहां सच्चा कॉन्फिडेंस होता है वहां घमंड के लिए कोई जगह नहीं होती। ये मन की शांति से बनती है, जो कि असली दौलत है। और हाँ, अपनी असीम क्षमताओं पर एक मजबूत अटूट विश्वास रखने से बनती है। अब आता है हमारा तीसरा स्तंभ, और वो है कर्म यानी एक्शन। सीधी सी बात है, अनुशासन और पॉजिटिव सोच तब तक अधूरे हैं जब तक हम उन्हें अपने कामों में नहीं उतारते। सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म ही है जो उन विचारों को हकीकत में बदलते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। जब हम अपने काम को, किसी भी काम को पूजा की तरह पूरी श्रद्धा और लगन से करते हैं, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो हमारी शक्ति, हमारी एनर्जी का सोर्स बन जाता है। इसी को तो कर्मयोग कहते हैं। तो इस तरह हमारा आत्मविश्वास तब और बढ़ता है जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, मुश्किलों का हिम्मत से सामना करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं और अपने हर काम में जोश बनाए रखते हैं। यही तो सही कर्म के सिद्धांत हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे स्तंभ पर, जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है, और वो है चरित्र, यानी हमारा कैरेक्टर। एक मजबूत और सच्चा चरित्र ही वो लंगर है जो हमें जिंदगी के किसी भी तूफान में सीधा खड़ा रखता है और हमारे आत्मविश्वास को हमेशा के लिए पक्का कर देता है। ये बात कितनी शानदार ढंग से समझाती है कि कैसे सच के रास्ते पर चलना कॉन्फिडेंस के सबसे बड़े दुश्मन यानी डर को जड़ से ही खत्म कर देता है। जब जिंदगी में सच की रोशनी हो तो डर का अंधेरा भला कैसे टिक सकता है? एक मजबूत चरित्र का निर्माण स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला कदम है ईमानदारी को अपनाना, जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। दूसरा कदम है उस सेल्फ रिस्पेक्ट को हर हाल में बचाकर रखना, क्योंकि वही हमारी ढाल है। और तीसरा कदम है अच्छे गुणों को अपनी असली पूंजी समझना और उन्हें लगातार बढ़ाते रहना। तो इन चारों स्तंभों, अनुशासन, मन,
कर्म और चरित्र, इन सब को एक साथ मिलाकर हम आत्मविश्वास के आखिरी और सबसे बड़े मकसद तक पहुंचते हैं, खुद को बदलना, ताकि हम इस युग को बदल सकें। इस शक्तिशाली अंतिम सूत्र को अपने अंदर गूंजने दीजिए। यह हमें सिखाता है कि खुद को बेहतर बनाना कोई सेल्फिश काम नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। क्योंकि जब हम खुद को बदलते हैं, तभी हम में युग बदलने की ताकत आती है। गुरुदेव की इन गहरी शिक्षाओं की यात्रा अगर आप जारी रखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर ज़रूर जाएं। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।